3 अनोखी शर्तें। बहुत वर्षों पहले की बात है। भारत के उत्तर में बसे एक समृद्ध राज्य सौराष्ट्र में राजा वीरेंद्र सेन का शासन था। राजा वीरेंद्र सेन न केवल अत्यंत बलशाली थे, बल्कि वे अद्भुत बुद्धिमान भी थे। उनकी एक विशेषता थी जो उन्हें अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। वह पशु पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं की भाषा समझ सकते थे। यह गुण उन्हें अत्यधिक प्रसिद्ध बना चुका था। राजमहल में राजा वीरेंद्र सेन कई सेवकों के साथ रहते थे। उन्हीं में से एक था अरुण, जो राजा का प्रिय सेवक था। अरुण न केवल ईमानदार, मेहनती और चतुर था, बल्कि वह राजा से अत्यधिक स्नेह करता था और उन्हें प्रसन्न देखने की चाह रखता था। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसने अरुण को हमेशा उलझन में डाले रखा। राजा वीरेंद्र सेन हर 2 दिन में एक विशेष कोठरी में जाकर अकेले भोजन करते थे। कोई नहीं जानता था कि वह क्या खाते हैं। यहाँ तक कि रानी और मंत्री भी इस राज से अनजान थे। अरुण को इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह हमेशा सोचता कि आखिर राजा ऐसा क्या खाते हैं जिससे उन्हें पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस गूढ़ रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। राजा की आज्ञा के अनुसार वह रसोई घर से ढका हुआ पात्र लेकर कोठरी की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने चारों ओर देखा और जब उसे विश्वास हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा, तो उसने धीरे से पात्र का ढक्कन खोला। उसने देखा कि उसमें अद्भुत सफ़ेद रंग का मांस था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह कौन सा मांस था? क्या यही राजा की रहस्यमयी शक्ति का कारण था? उत्सुकता में अरुण ने थोड़ा सा मांस चख लिया। स्वाद साधारण था, लेकिन अचानक उसे कुछ अलग महसूस हुआ। जब वह राजा को भोजन देकर अपने कक्ष में वापस गया तो उसने एक अजीब बात देखी। बाहर बैठे कबूतर आपस में बातें कर रहे थे और वह उनकी भाषा समझ पा रहा था। वह स्तब्ध रह गया। कुछ दिनों बाद महल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी चंद्रिका की प्रिय हीरे जड़ी अंगूठी गायब हो गई थी। राजा वीरेंद्र सेन ने महल के सभी सेवकों से पूछताछ की, लेकिन अंगूठी का कोई सुराग नहीं मिला। तभी किसी ने कहा, महाराज, अरुण महल के हर कोने में जाता है। उसे जरूर इस बारे में पता होगा। राजा को अपने प्रिय सेवक पर संदेह नहीं था, लेकिन महल के नियमों के
अनुसार उन्होंने अरुण को बुलाया और पूछा, अरुण, क्या तुम्हें अंगूठी के बारे में कुछ पता है? अरुण स्तब्ध था। उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन राजा ने चेतावनी दी, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम अंगूठी नहीं ढूंढ सके तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। अरुण चिंता में डूब गया और महल के पास स्थित झील के किनारे जा बैठा। तभी उसने झील में तैरते हुए 2 हंसों को बातें करते सुना। एक हंस दूसरे से कह रहा था, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। कल राजकुमारी जब झील में स्नान कर रही थी, तब उसकी अंगूठी पानी में गिर गई थी। मैंने गलती से उसे एक चमकीला दाना समझकर निगल लिया। अरुण खुशी से उछल पड़ा। अब उसे सच्चाई पता चल गई थी। वह झील से उस हंस को पकड़कर राजा के पास ले गया और पूरी कहानी सुनाई। जब हंस के पेट की जांच हुई तो सचमुच अंगूठी वहीं थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अरुण से क्षमा मांगी। अब तक अरुण अपनी नई शक्ति का उपयोग करना सीख चुका था। एक दिन वह यात्रा पर निकला और एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां एक अजीब नियम था। वहां की सुंदर राजकुमारी सुमेधा से विवाह करने के लिए युवराजों को 3 कठिन चुनौतियों को पूरा करना पड़ता था। जो असफल होता उसका सिर काटकर एक स्तंभ पर टांग दिया जाता। अरुण ने हिम्मत दिखाते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पहली चुनौती, तिल और सरसों को अलग करना। पहली रात अरुण को एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां तिल और सरसों के ढेर मिले हुए थे। सुबह तक उन्हें अलग करना था, वरना मृत्यु निश्चित थी। अरुण परेशान था। तभी उसे याद आया कि वह चींटियों की भाषा समझ सकता है। उसने अपनी चींटी मित्रों को पुकारा। कुछ ही देर में हजारों चींटियां आई और पूरी रात मेहनत कर तिल और सरसों को अलग कर दिया। सुबह जब राजकुमारी ने देखा तो वह दंग रह गई। दूसरी चुनौती, समुद्र से अंगूठी निकालना। दूसरी रात राजकुमारी ने समुद्र में एक अंगूठी फेंक दी और कहा, इसे खोज कर लाओ, अन्यथा कल तुम्हें मौत मिलेगी। अरुण ने समुद्र किनारे जाकर अपनी मछली मित्र को
पुकारा। कुछ ही देर में विशाल मछली आई, जिसने डुबकी लगाई और अंगूठी खोजकर ले आई। राजकुमारी और भी अधिक परेशान थी। तीसरी चुनौती, पर्वत की चोटी से नीला गुलाब लाना। तीसरी और अंतिम रात, राजकुमारी ने अरुण को एक ऊंचे खतरनाक पर्वत की चोटी से दुर्लभ नीला गुलाब लाने की चुनौती दी। अरुण के लिए यह असंभव था, लेकिन तभी उसने अपने पक्षी मित्रों को पुकारा। उन्होंने उड़कर गुलाब तोड़ लिया और अरुण को सौंप दिया। अब राजकुमारी को विवाह के लिए सहमत होना पड़ा। राजकुमारी सुमेधा और अरुण का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ। राजा ने अरुण को न केवल अपना दामाद बनाया, बल्कि उसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी भी घोषित किया। अरुण ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और पशु पक्षियों से मित्रता के कारण असंभव को संभव कर दिखाया। सीख, जिज्ञासा और धैर्य से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। सच्चे मित्र हमेशा मुसीबत में काम आते हैं, चाहे वे मनुष्य हो या जीव जंतु। शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धिमत्ता और निष्ठा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।